कनाडा के शुमाली और मरकजी खित्तों में ब्लिज़र्ड सिर्फ बर्फानी तूफान नहीं बल्कि जिंदगी का कड़ा इम्तिहान होता है। यहाँ के बासी बचपन से सीखते हैं कि सर्दी दुश्मन नहीं रफीक होती है। जब हवाएं तेजी से चलती हैं और दर्जा हरारत मनफी में गिरता है तो हर शय जमने लगती है। रास्ते बर्फ की चादर में छुप जाते हैं, दरख्त सफेद लिबास ओढ़ लेते हैं और आवाजें खामोश हो जाती हैं। ऐसे माहौल में रहना सिर्फ हिम्मत का तकाज़ा नहीं बल्कि बेहतरीन मंसूबा बंदी का नतीजा है। हर खानदान जानता है कि तूफान कभी भी दस्तक दे सकता है और तैयारी ही बका की पहली शर्त है। यहाँ के लोग बर्फ को किसी जिंदा वजूद की मानंद समझते हैं। वो फितरत के तेवर पढ़ते, हवाओं का रुख देखते और आसमान के रंगों से हालात का अंदाजा लगाते हैं। ब्लिज़र्ड से कबल घरों में राशन ज़ख़ीरा किया जाता है, जनरेटर्स की जांच होती है और हंगामी मंसूबों पर नजरें सानी की जाती है। बच्चे भी इस अमल का अटूट हिस्सा हैं। उन्हें सिखाया जाता है कि खौफज़दा होने के बजाय वालिदैन की हिदायत और हिफाजती उसूलों पर अमल करना है। कनाडा में ब्लिज़र्ड जिंदगी का लाजमी हिस्सा है। लोग इसे चैलेंज के बजाय मामूल की बात समझते हैं। कनाडा में बच्चों की तरबियत ब्लिज़र्ड से निपटने का बुनियादी सतून है। स्कूलों में ही उन्हें शदीद सर्दी और फ्रॉस्ट बाइट के खतरात से आगाह किया जाता है। असातिज़ा समझाते हैं कि ग्लव्स, जैकेट्स और बूट्स महज लिबास नहीं बल्कि हिफाजती ढाल हैं। ऐसी मशकें करवाई जाती हैं जिनसे बच्चे सीखते हैं कि अगर स्कूल से घर के सफ़र में तूफान आ जाए तो क्या हिकमत अमली अपनानी है। इस तरबियत का मकसद खौफ पैदा करना नहीं बल्कि वो खुद एतमादी पैदा करना है जो मुश्किल वक्त में काम आए। घरों में वालिदैन बच्चों को छोटी मगर अहम जिम्मेदारियां सौंपते हैं। कोई बच्चा बर्फ हटाना सीखता है तो कोई हंगामी किट तैयार करता है। तूफान के दौरान बच्चों को खिड़कियों से दूर रखा जाता है और बताया जाता है कि बर्फ की सफेदी सिर्फ दिलकशी नहीं पुरखतर भी होती है। किस्सा गोई के जरिए बुजुर्गों की दास्तानें शुजाअत सुनाई जाती हैं। यूं बच्चों के जहनों में ये बात रासिख हो जाती है कि सर्वाइवल का हुनर उतना ही जरूरी है जितनी स्कूली तालीम। कनाडा के लोगों का मामूले जिंदगी इन तूफानों के गिर्द घूमता है। मौसम का हाल जानना सुबह का पहला काम होता है ताकि फैसला किया जा सके कि बाहर निकलना महफूज है या नहीं। मुलाजमत में लचक होती है और मालिकान जानते हैं कि जिंदगी मुकद्दम है। ब्लिज़र्ड के दिन रास्ते भले ही बंद हो जाएं, मगर समाजी राब्ते बहाल रहते हैं। हमसाए एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त करते हैं। ये समाजी रिश्ता सर्दी की शिद्दत से ज्यादा मजबूत होता है और मुश्किल वक्त में लोगों को जुड़े रखता है। तूफान के दौरान लोग घरों में रहकर वक्त को कारआमद बनाने का हुनर जानते हैं। किताब बीनी होती है, इंडोर गेम्स खेली जाती हैं और खानदानी वक्त को अहमियत दी जाती है। इंटरनेट और रेडियो पल पल की खबर देते रहते हैं। बिजली जाने की सूरत में मोमबत्ती और जनरेटर्स का सहारा लिया जाता है। लोग बदहवास नहीं होते क्योंकि वो जानते हैं कि हर तूफान थम जाता है। सब्र और नज़्म-ओ-ज़ब्त कनाडा की बर्फानी जिंदगी का वो उसूल है जिस पर हर शख्स कारबंद है। तूफान से बचने की हिकमत अमली में घरों की तामीर कलीदी हैसियत रखती है। कनाडा में घरों को खसूसन सर्दी के पेश नज़र डिज़ाइन किया जाता है। मोटी दीवारें, डबल ग्लेज्ड खिड़कियां और मजबूत छतें आम बात हैं। अंदरूनी हीटिंग निज़ाम की बाकायदगी से देखभाल की जाती है क्योंकि इसकी खराबी जानलेवा हो सकती है। इसीलिए बैकअप हीटर्स और इजाफी कंबल हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ घर सिर्फ रिहाइश गाह नहीं बल्कि एक महफूज पनाह गाह होती है। घर के बाहर की हिफाजत भी उतनी ही लाजिम है। बर्फ को मुसलसल हटाया जाता है ताकि हंगामी रास्ते बंद न हों। छतों से बर्फ गिराना जरूरी है वरना वजन से नुकसान हो सकता है। लोग फिसलन से बचने वाले जूते इस्तेमाल करते हैं और गैर जरूरी नक्लो हरकत से गुरेज करते हैं। तूफान में घर से निकलना सिर्फ हंगामी सूरत में होता है। कनाडा के लोग समझते हैं कि फितरत से लड़ना नहीं बल्कि उसका एहतराम करना ही असल हिफाजत है। शिकार कनाडा की सकाफत का कदीम हिस्सा है, मगर ब्लिज़र्ड में ये अमल संजीदा सूरत इख्तियार कर लेता है।
सिर्फ माहिर और तजुर्बाकार लोग ही शदीद सर्दी में शिकार का कसद करते हैं। वो जानते हैं कि एक मामूली गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है। शिकार से कबल मौसम, नक्शे और रसद की बरवक्त जांच की जाती है। शिकार का साजो सामान मखसूस होता है जो सर्दी में कारगर साबित हो। ये सिर्फ हुसूले रिस्क का जरिया नहीं, बल्कि सर्वाइवल का वो हुनर है जो नस्लन बाद नस्ल मुंतकिल हो रहा है। ब्लिज़र्ड के इलाकों में शिकार महज शौक नहीं, बल्कि अखलाकी उसूलों का पाबंद होता है। लोग फितरी तवाज़ुन बरकरार रखते हुए सिर्फ ज़रूरत के तहत शिकार करते हैं। बच्चों को भी सिखाया जाता है कि जानवरों का एहतराम लाजिम है। अगर तूफान में शिद्दत आ जाए तो शिकार फौरन रोक दिया जाता है, क्योंकि जिंदगी को दांव पर लगाना दानिशमंदी नहीं। कनाडा में शिकार हिम्मत का काम जरूर है, मगर अक्ल और मंसूबाबंदी इसकी रूह है। तूफान के दौरान घर के अंदर की हिफाजत सबसे अहम होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर्स, स्मोक अलार्म्स और हंगामी रोशनियां हर घर का लाजमी हिस्सा हैं। जहरीली गैस से बचने के लिए जनरेटर्स बाहर चलाए जाते हैं। बावर्ची खानों में ऐसी खुराक ज़ख़ीरा की जाती है जो बिजली के बगैर भी कारआमद हो। पानी को जमने से बचाने के लिए पाइप्स को महफूज यानी इंसुलेटेड किया जाता है। ये बज़ाहिर छोटी तदाबीर मुश्किल वक्त में ज़िंदगी की ज़ामिन होती हैं। वालिदैन बच्चों को वाज़ेह हिदायत देते हैं कि कहाँ रहना है और किन चीज़ों से गुरेज करना है। अंगीठी के दुरुस्त इस्तेमाल की तरबियत दी जाती है और पालतू जानवरों को भी गर्म और महफूज जगह फराहम की जाती है। ब्लिज़र्ड के दौरान घर एक छोटी सी दुनिया बन जाता है, जहां हर शख्स दूसरे का मुहाफिज होता है। ये बाहमी ताउन कनाडा की सर्द जिंदगी का वो हसीन पहलू है जो खानदान को मजबूत बनाता है। तिब्बी हिफाजत ब्लिज़र्ड में एक बड़ा चैलेंज है। अस्पताल और हंगामी खिदमात हमेशा चाको चौबंद रहती हैं। लोग दवाओं का इजाफी ज़ख़ीरा रखते हैं। फर्स्ट एड की तरबियत आम है ताकि छोटी मोटी परेशानियों का घर पर ही हल निकाला जा सके। हत्ता के बच्चों को भी फ्रॉस्ट बाइट और हाइपोथर्मिया की अलामात पहचानना सिखाया जाता है। कनाडा में आगही ही जिंदगी बचाने का सबसे बड़ा जरिया है, जो हर फर्द को जिम्मेदार बनाती है। बीमारी की सूरत में हमसाए मदद के लिए पहुंचते हैं। रजाकार बर्फ में रास्ता बनाकर जरूरतमंद तक रसाई हासिल करते हैं। तूफान के दौरान इंसानी हमदर्दी का जज्बा शिद्दत से उभर कर सामने आता है। लोग जानते हैं कि तन्हा सर्वाइवल नामुमकिन है, इसीलिए बाहमी ताउन और एहसास रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा हैं। ये इक़दार कनाडा के ब्लिज़र्ड कल्चर को सख्त के बजाय इंसानियत से भरपूर बनाती हैं। कनाडा की ब्लिज़र्ड लाइफ सिर्फ सर्दी और मुश्किलात का नाम नहीं, बल्कि हिम्मत और शऊर की दास्तान है। यहाँ के लोग हर पहलू पर गौर करते हैं। बच्चों की तरबियत, घर की हिफाजत, शिकार और ज़हनी सेहत सब एक ही निज़ाम की कड़ियाँ हैं। ब्लिज़र्ड उन्हें तोड़ता नहीं, बल्कि जोड़ देता है। ये तर्ज़ ज़िंदगी मंसूबाबंदी, नज़्म ज़ब्त और एहतराम पर खड़ा है, जो हर तूफान में ढाल बन जाता है। बिलाखिर ब्लिज़र्ड कनाडा के लोगों को ये सिखाता है कि ज़िंदगी भले ही कंट्रोल से बाहर हो जाए, मगर हमारा रद्द अमल हमेशा हमारे हाथ में होता है। तैयारी, इल्म और इत्तेहाद से हर मुश्किल आसान हो सकती है। ये सिर्फ कनाडा की कहानी नहीं, बल्कि एक आफाकी सबक है। फितरत से लड़ना नहीं, बल्कि उसके साथ जीना ही असल सर्वाइवल है।